नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत जो है संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हिंदी की संधि होती है और संस्कृत की संधि लगभग समान ही होती है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों, यह हमारी जो संधि की क्लास है यह काफ़ी इंटरेस्टेड है। आप जो है इस क्लास को मिस मत करिएगा। और आज हम संस्कृत की संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो संस्कृत विषय के अंतर्गत जो हमारी संधि है उसके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग। मेल या योग यानी जब दो वर्ण या दो वर्णों का मेल होता है तो एक नया विकार उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम संधि का अर्थ हो गया यहाँ पे वर्णों का मेल होने से, जब का मेल होने से एक नया जो है विकार होता है। एक नया विकार शब्द उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे रमा धन ईसा, जैसे हमारा हो गया रमा धन ईसा। तो ये हमारा मिलकर के हो गया यहाँ पे रमेशः। यह हो गया हमारा रमेशः। अब जैसे हो गया एक और देखते हैं हम, पौ धन अकः बराबर हमारा हो गया पावकः। यह हो गया हमारा पावकः। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे जब दो वर्णों के परस्पर मेल होने से एक नया विकार या शब्द का उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईसा बराबर रमेशा हो गया, पाव धन अका बराबर पावका हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक वर्ण ये है और एक जो है ये है इधर। तो इन दोनों वर्णों के मेल से जो है एक नया विकार उत्पन्न हुआ। यहाँ पे नया वर्ण मिला या नया शब्द बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब यहाँ पे पौधन का बराबर पावका हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारा संधि। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार हम देखेंगे तो हमारी जो संधि होती है वह 3 प्रकार की होती है। संधि जो है, संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है यहाँ पे स्वर संधि। स्वर संधि। और दूसरी है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी जो है वह है हमारी विसर्ग संधि। तीसरी हमारी जो है वह है विसर्ग संधि। अब हम यहाँ पे बारी बारी से एक एक संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अब देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है पहली संधि है स्वर संधि। संधि संधि जब दो स्वरों के निकट होने से, जब दो स्वरों
के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एक उदाहरण देखते हैं। इति धन आलम, जैसे इति धन आलम, इति धन अलम, इति धन अलम। अब इसका हमारा जो हो गया, ये हो गया इत्यलम, इत्यलम, ये हमारा जो है इत्यलम हो गया। अब हम देखते हैं कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, इंद्र बराबर ये हमारा हो गया कविंद्र, ये हमारा हो गया यहाँ पे कविंद्र। तो इस तरह से जो है स्वरों के विकार से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 रूप होते हैं और 3 और रूप होते हैं, मतलब 3 और प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे 5 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम स्वर संधि के अंतर्गत जो है पहली संधि दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, दीर्घ संधि जो होती है हमारी संस्कृत में, इसका एक सूत्र होता है अकः श्रवण दीर्घा, अकः श्रवण दीर्घा। अकः मतलब जो हमारे प्रत्यय ये होते हैं, प्रत्यय आ ई उ री, यानी जो हमारे यहाँ पे स्वर हैं, हर्ष स्वर। सवर्णे अका मतलब जो हमारे सभी ये हर्ष स्वर हैं उनका जो है दीर्घ स्वर आ ई उ री में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हिमधन आलय, हिमधन आलय बराबर हिमालय हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो हिम धन आलय बराबर हमारा हिमालय है, तो आ धन आ के मिलने से हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, आ हो जा रहा है। और रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, यहाँ पे बड़ी ई हो गई, छोटी ई, और बड़ी ई के मिलने से छोटी ई, छोटी इसके मिलने से हमारे यहाँ पे बड़ी ई हो गई। और भानुधन उदय बराबर भानुदय हो गया, तो यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके हमारा बड़ा ऊ हो गया। और यहाँ पे मातृधन ऋडम बराबर मातृडम हो गया। तो दोस्तों, जैसे कोई हर्ष स्वर आएगा तो उसके बाद कोई स्वर आता है, चाहे वह हर्ष हो या दीर्घ हो, तो उसका अकः श्रवणे दीर्घ है, यानी उसका सभी का जो हो जाएगा वह दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम अगली संधि देखते हैं। दोस्तों, अब हम जो है स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारी दूसरी संधि होती है वह है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वह है आदि गुणः, आदि गुणः। तो इसका जो नियम है वह यह है कि आ या आ के बाद कोई हर्ष या दीर्घ स्वर ई उ री यानी इसका बड़ा या छोटा कोई भी आता है तो उसके स्थान पर जो है हमारा ए ओ अर और अल हो जाता है। यानी ई और री आए तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमारा एक उदाहरण है रमाधन ईसा। तो यहाँ पे हो गया आ और ई मिल करके ए के रूप में परिवर्तित हो गए और ये हो गया रमेशः। हित धन उपदेशा, अब यहाँ पे आ है और ऊ है तो मिल करके ओ हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया हितोपदेशा। देवधन ऋषि, अब आ है यहाँ पे और ये री है तो ये अर हो गया, तो ये हमारा हो गया देवर्षि। और तव धन ऋकार, और यहाँ पे आ है और री है तो मिल करके अल हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा
तवलकार। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है गुण संधि के बारे में अध्ययन किए। अब हम आगे दोस्तों अब हम जो है स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारी तीसरी संधि है वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि। जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए, मतलब आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो उसका ऐ हो जाता है, और आ के बाद जब ओ आता है तो उसका औ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जैसे सदा धन एव बराबर हमारा हो गया सदैव हो गया, और इसका जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सदा धन एव बराबर सदैव हो गया, तो आ धन अ बराबर जो हमारा हो गया यहाँ पे ऐ हो गया, सदैव हो गया। अब यहाँ पे महाधन ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम हो गया, और यहाँ पे आ धन ए बराबर ऐ हो गया, और जल धन ओघा यानी आ हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, तो यहाँ हो गया ओ के रूप में औ बन गया, यहाँ पे यहाँ ओ और ये आ मिल करके अ हो गया, ये हमारा हो गया जलौघा। और यहाँ पे महाधन औषधि, तो यहाँ पे हो गया महौषधि। तो यानी यहाँ पे आ गया और आ गया, तो इसका रूप अ हो गया। अब हम चौथी संधि देखते हैं दोस्तों। अब हम स्वर संधि के अंतर्गत जो है चौथी जो हमारी संधि है यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यण संधि का जो हमारा सूत्र है इको यण अचि, इको यण अचि। यदि हर्ष या दीर्घ स्वर ई उ री री ई के बाद भी कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ का वा, री का रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ई उल री के बाद कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। अब हम इसके चार उदाहरण देखते हैं। यदि धन अपि, तो यहाँ पे ई हो गया और अ, यहाँ पे छोटी ई और अ मिलकर के यह हो गया हमारा अय हो गया। तो यदि धन अपि बराबर हमारा हो गया यद्यपि, और मधु धन अरि बराबर हो गया मध्वारि। यहाँ पे उ धन अ बराबर हुआ हो गया, और पितृधन आदेश बराबर पित्र आदेश। यहाँ पे री धन अ, तो री धन अच, मतलब जो स्वर आया है और यहाँ पे उसका कन्वर्ट होकर के आर के रूप में हो गया। अलरी धन आकृति बराबर लाकृति हो गई अलरी, और इसके बाद जो स्वर आया है अच हो गया, और ये हो गया हमारा ला में परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ पे ली आकृति का हमारा हो गया लाकृति। अब हम पांचवी संधि अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब हम जो है स्वर संधि का जो हमारा पांचवा संधि है अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो अयो वायव, एचो अयो वायव। यानी जब ए या ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी स्वर या वर्ण आता है, कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का अव, आव का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ने धन अनम बराबर नयनम हो गया। और अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए है और ये आ है, ए और अच मतलब आ प्रत्याहार आया है, तो यहाँ पे हमारा हो गया अय हो गया। और यहाँ पे पो धन अन, अब यहाँ पे ओ और अ प्रत्याहार, तो पो और अ मतलब अव हो गया, पावन है। अब यहाँ पे नय धन अका बराबर अय धन अ, तो यहाँ पे हमारा आय हो गया नाय कह। और पौ धन अका बराबर पाव का, अब यहाँ पे अ धन अच बराबर आ हो गया। तो दोस्तों यह थी हमारी जो है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली 5 संधियाँ, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन किए। अब एक संधि और है, उसे हम देखते हैं पूर्व रूपेण संधि। दोस्तों तो ये जो हमारी स्वर संधि के अंतर्गत छठा संधि है पर रूप संधि। इसका पूर्व रूप संधि, इसे हम इसका जो सूत्र होता है इसका है एंग पदांत दाति, एंग पदांत
दति। अब है जब पदांत ए या ओ के बाद हस या दीर्घ स्वर, जब ए या ओ के बाद कोई हस या दीर्घ स्वर आता है तो वहाँ पे उसका पूर्व रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पे हरे धन अव, हरे धन अव बराबर हरेव हो गया, तो अ धन अ बराबर इसका हो गया पर रूप के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा हो गया हरेव, यहाँ पे हो गया। अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पे वने धन अत्र, इसका जो हो गया यहाँ पे वने अत्र, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से जो है अगर ए या ओ के बाद कोई भी हर्ष स्वर आता है तो उसका जो है हमारा पूर्व रूप के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे हमने गलती से पर रूप लिखा था, ये हो जाएगा हमारा पूर्व रूप। ये हो जाता है, तो इस तरह का निशान होता है जो ऐसे बन जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है और हमने संस्कृत भाषा के अंतर्गत संधि के बारे में अध्ययन किया। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आकाश श्रवण दीर्घ, यानी जो हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद जो आता है तो इसका सब क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और स्वर संधि जो होती है हमारी, जब स्वरों के मेल से परस्पर एक विकार उत्पन्न होता है, जब दो स्वरों के मेल के जब दो स्वरों के परस्पर मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो हमारी है उसमें जो है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि और गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। और एक हमारी संधि है पूर्व रूप संधि, और इसके बाद भी एक संधि है, वह है पर रूप संधि। तो दोस्तों जो मुख्य रूप से है, जो हमारी 6 संधियां हैं तो मुख्य रूप से 5-3 और हैं, लेकिन हम इसे भी बता दिए पूर्व रूप संधि, क्योंकि अक्सर इस तरह का भी प्रश्न जो है हमारे यूपीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह था हमारा पूर्व रूप संधि, और इसी के साथ साथ जो है हमारी संधि की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। और इसके बाद की जो हमारी 2 संधियां और रह गई हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब हमारे साथ जुड़ें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो दोस्तों इसी के साथ